जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। देखो मेरे माथे पर तिलक आप देख रहे हैं, मैंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कल रात को मैंने माता रानी जी के जो दर्शन किए थे वो प्राचीन गुफा से किए थे। और प्राचीन गुफा से दर्शन करने का जो अनुभव है, मैं आपको क्या बताऊं, सच में बहुत ही प्यारा अनुभव है। लेकिन अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो प्राचीन गुफा किस समय खुलेगी, किस समय बंद होगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। प्राचीन गुफा कभी भी खुल जाती है और कभी भी बंद हो जाती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। प्राचीन गुफा रात को 10:30 बजे खुली थी और लगभग 1 बजे तक गुफा खुली रही। आज सुबह भी लगभग 10 बजे के आसपास प्राचीन गुफा को खोला गया था, लेकिन 11 बजे के आसपास प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया गया। मैं सोचकर तो यही गया था कि प्राचीन गुफा खुली होगी, लेकिन मैं दर्शन प्राचीन गुफा से कर पाऊंगा। लेकिन मुझे आज के दिन मुझे अभी प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन रात को कल मैंने प्राचीन गुफा से दर्शन किए थे। और रात को फिर लगभग 10-10:30 बजे के बाद प्राचीन गुफा खुलेगी, फिर हम प्राचीन गुफा से दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें कैसे दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ मेरे पीछे ये दुर्गा भवन है, आपको नजर आ रहा है दुर्गा भवन। देखिए काफी सारे भक्त रात के समय भवन पर रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं, डोरमेट्री मांगते हैं, रूम के लिए बात करते हैं। तो आपको कहीं भी डोरमेट्री लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री धर्मशाला बनाई गई है। इसी धर्मशाला के अंदर नीचे आप फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए है। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप रात के समय फ्री कंबल लेकर दुर्गा भवन के अंदर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो माता रानी जी के दरबार में वैसे तो हर समय भक्तों की रौनक बनी रहती है, लेकिन ये जो अभी जनवरी महीने का जो समय है और फरवरी महीने का जो समय है ना, इस समय माता रानी के दरबार में थोड़ी सी भीड़ कम रहती है। और इन 2 महीनों में आपको जितने प्यारे दर्शन माता रानी के होते हैं ना, तो बस आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए जल्दी जल्दी माता रानी जी के दरबार में आइए और माता रानी जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि माता रानी की प्राचीन गुफा भी खुली हुई है। और देखिए आपको माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना है। तो भैरव घाटी जाने के लिए देखिए वो सामने आपको नजर आ रहा है दुर्गा भवन, वहाँ सामने वो दुर्गा भवन है। यहाँ से नीचे होते हुए आपको जाना है बेसमेंट में। दुर्गा भवन के बेसमेंट में आप जाएंगे तो आप रोपवे की टिकट लेकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और मैं अभी माता रानी जी के दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे माथे पर अभी तिलक नहीं है। आज के दर्शन करने अभी बाकी है। कल रात को मैंने माता रानी जी के दर्शन 2 बार किए, एक बार प्राचीन गुफा से किए और एक बार माता रानी जी की आरती में बैठकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त किए। तो आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए जब आप बाणगंगा द्वार से यात्रा करते हुए माता रानी जी के भवन पर आते हैं, आप इसी मार्ग से आप जब आते हैं तो इस मार्ग से माता रानी जी के भवन पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस पार्वती भवन के अंदर आ जाना है, क्योंकि देखिए माता रानी जी के दर्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपका सामान लॉकर में जमा होगा। यहाँ पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। और आपको अगर स्नान करना है ना, तो इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है, जहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री स्नान करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप पार्वती भवन के ऊपर जाकर स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी यात्रा सफल और सुगम हो जाएगी। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही आप आते हैं, आप यहाँ ऑटो स्टैंड से ऑटो लेकर, टैक्सी लेकर अपने होटल या फिर अपनी धर्मशाला जा सकते हैं। यहीं ऑटो स्टैंड के पास में आप सभी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जो कि पहले कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर होता था, लेकिन अभी आप सभी भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा
नया यात्रा पर्ची काउंटर कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बना दिया गया है। आप यहां से अपना RFID कार्ड लेकर और ऑटो में बैठकर कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं। कटरा मेन चौक का बहुत ही सुंदर नज़ारा, सामने आपको अर्धकुंवारी भवन के दर्शन हो रहे हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। कटरा मेन चौक पर सामने ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, आपको इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। अभी जैसे कि आप ये रूम देख रहे हैं, इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं और ये 8 बेड वाला रूम आपको मात्र 1520 रुपए में मिल जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन बेडशीट, पिल्लो और बेड लगाए गए हैं। इसके अंदर आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। इसका जो वॉशरूम है वो रूम के बाहर है, यानी कॉमन वॉशरूम है। अगर आप ये रूम लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपके सामान जमा करवाने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रूम नहीं भी लेते हैं तो भी आपका सामान यहाँ पर जमा हो जाएगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपको अगर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डॉर्मेट्री लेना है तो इसके लिए आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने श्राइन बोर्ड के इस निहारिका भवन में आ जाएं। सामने रूम बुकिंग काउंटर है। ये रूम बुकिंग काउंटर वैसे तो सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहाँ पर आप सेम डे आकर अपनी रूम की और डॉर्मेट्री की बुकिंग यहाँ से करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको अगर हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको इसी निहारिका भवन के अंदर बने हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर से यहाँ से मिल जाएगी। आप भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट यहाँ से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 2100 रुपये देने होते हैं। आप यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। ये RFID कार्ड काउंटर सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है और आप यहाँ से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद बाणगंगा रोड पर आप राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा पे आकर यहाँ पर शुद्ध और ताज़ा भोजन कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आपको राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा पर मिल जाता है। बोलो जय माता दी। ये बाणगंगा मेन द्वार और सामने अर्धकुंवारी भवन, इसी बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा मेन द्वार से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए वॉकर की सुविधा आपको मिल जाती है। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर माता वैष्णो देवी जी के भवन तक जा सकते हैं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपये एक साइड के देने होते हैं। आप वॉकर बुक करके अपने बच्चों को वॉकर में यात्रा जरूर करवाएं। अगर आपको घोड़े से यात्रा करनी है तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये एक साइड के देने होते हैं। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, वॉकर की सुविधा दिन रात 24 घंटे माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर उपलब्ध है। आप घोड़े बुक करना चाहते हैं
तो घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो आप पैदल भी माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। ध्यान रखें, एक साइड के आपको 1250 रुपए देने होते हैं और एक घोड़े पर एक ही व्यक्ति को बिठाया जाता है। आप दिन रात जिस भी समय माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करना चाहें कर सकते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। कभी भी माता वैष्णो देवी जी का भवन, माता रानी जी की यात्रा बंद नहीं होती है। बाणगंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप आ जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। आप बाणगंगा स्नान घाट पर स्नान कर सकते हैं और आपको अगर अपने बच्चों का मुंडन करवाना है तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी कितनी है, तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्च महीने में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ आपको माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल सकती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के चरण पादुका मंदिर पर। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। यात्रा मार्ग का वो सुंदर नजारा आपने भी यात्रा मार्ग पर यहीं पर बैठकर अपनी थकान मिटाई होगी और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर चल पड़े होंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। यहाँ पर आपको ये बोर्ड नजर आएगा। यहाँ से राइट साइड में आप अगर जाते हैं तो यहाँ से अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो ऊपर वाले मार्ग से होते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं, या फिर आपको हेमकोटी वाले मार्ग से जाना है या फिर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो यहाँ से लेफ्ट साइड में सामने जो गेट लगा हुआ है यहाँ से होते हुए आप जाते हैं तो आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अब आपको ऑफलाइन में टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो यहाँ पर काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को बैटरी कार की टिकट दी जाती है। ऑनलाइन में बैटरी कार की बुकिंग करने के लिए आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी बैटरी कार की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग या फिर रूम की बुकिंग, डॉर्मेट्री की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रूम, डॉर्मेट्री मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो डिपेंड करता है कि भवन पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे में आप हर सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले सभी सुविधाएं ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन में अप्रैल 2025 तक सारे रूम और डॉर्मेट्री फुल हो चुके हैं। हेमकोटी वाले मार्ग पर बैटरी कार स्टैंड से आप 100 मीटर आगे चलते हैं तो आप यहीं पर पहुंच जाते हैं। ये जो मार्ग है ये नए वाला मार्ग है, यानी ताराकोट मार्ग। आप ताराकोट मार्ग से जब यात्रा करते हैं तो आप 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के इसी पुराने वाले मार्ग पर यानी
हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाते हैं, क्योंकि ताराकोट मार्ग सीधे माता वैष्णो देवी जी के भवन तक नहीं जाता है। ताराकोट मार्ग भी 6 किलोमीटर के बाद इसी पुराने वाले मार्ग यानी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम दूसरे भक्तों के साथ आपके साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। ये जो सामने आपको मार्ग नजर आ रहा है, ये अर्धकुंवारी से आता है। जब आप अर्धकुंवारी जाते हैं और अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा का टोकन लेते हैं, टोकन लेने के बाद आप अर्धकुंवारी से सीधे एक अलग रास्ता जाता है जो कि इसी हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाता है। यहाँ से होते हुए आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इस हेमकोटी वाले मार्ग पर अब आपको यहाँ से घोड़े या फिर खच्चर वाले नहीं मिलेंगे। यहाँ से सिर्फ आपको ये वॉकर वाले भैया मिलेंगे या फिर बैटरी कार की सुविधाएं आपको इस मार्ग पर देखने को मिल जाती हैं। आपको अगर हेमकोटी वाले मार्ग से यात्रा करनी है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से कर सकते हैं, या फिर अर्धकुंवारी से हाथी मत्था होते हुए आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आपको बता दें, माता रानी जी के भवन पर अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है और मौसम भी पूरी तरह से नॉर्मल है। हालांकि सिर्फ रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ज्यादा ठंड बनी हुई है। और लीजिए, यात्रा मार्ग से ही हमें दर्शन हो गए हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन के। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। और इस मार्ग को तो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यहीं से होते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। आपको एहसास होता है कि अब आप स्वर्ग में आ चुके हैं। तो स्वर्ग में आपका स्वागत है। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। और सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माँ वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप एक बार कमेंट में अपने आने की डेट जरूर बताएं। और अगर आपको अभी तक माता वैष्णो देवी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि माता रानी आपको भी जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। बोलो जय माता दी। रोपवे माता रानी जी के भक्तों को लेकर उड़ चला भैरव घाटी की ओर। देखिए, राइट साइड में जो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये ऑफ लाइन में बैटरी कार की लाइन है। माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जाने के लिए बैटरी कार की सुविधा आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आपकी ऑनलाइन में बुकिंग है तो ऑनलाइन वालों की यहाँ मनोकामना भवन के बाहर लाइन लगती है। सामने ये मनोकामना भवन, जिसके अंदर आप 150 रुपए पर पर्सन देकर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक शॉर्ट स्टे की फैसिलिटी मनोकामना भवन के अंदर उपलब्ध है, जिसमें आपको 150 रुपए में एक बेड मिलता है। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। तो आपकी अगर बुकिंग नहीं है तो भी आप सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में मनोकामना भवन के अंदर जाकर शॉर्ट स्टे डोरमेट्री की फैसिलिटी ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। पहुंच गए माता रानी के भवन पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सामने भैरव घाटी रात के समय का
बहुत ही सुंदर नज़ारा आप एक बार कमेंट में जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। रात में माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ऐसे में आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। जैसे कि आपको पता होगा, माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। आपको अगर प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप रात को 10:30 बजे के बाद और लगभग 2 बजे से पहले अगर माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। देखिए, ये जो डोरमेट्री बेड है, इसके लिए आपको एक बेड के लिए 150 रुपये देने होते हैं। बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन डोरमेट्री की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भवन पर उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन इसकी बुकिंग 2 महीने पहले ऑनलाइन में की जाती है। आपको ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड लेने हैं तो मैंने आपको बताया, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाकर सेम डे डोरमेट्री की बुकिंग आप करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप ऑनलाइन में 2 महीने पहले ही एडवांस में बुकिंग कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको डोरमेट्री बेड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, सामने जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये माता रानी जी के दर्शन करने की 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एक काम कर सकते हैं। आरती का जो समय है सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी 5:30 बजे से पहले यहाँ 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। आपको सिर्फ यहाँ पर आकर खड़े होना है, इन भक्तों की तरह आगे नहीं जाना है। लाइन को लगभग 5:45 बजे बंद कर दिया जाएगा या फिर 5:30 बजे ही लाइन को कभी कभी बंद कर दिया जाता है। आप यहाँ पर 5 बजे आकर खड़े हो जाएं। जब लाइन बंद होगी तो लाइन बंद होने के बाद जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे की तरफ 50 भक्त खड़े होंगे, मतलब लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। अटका आरती जहाँ पर पंडित जी बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। श्रद्धा MH1 चैनल पर आरती लाइव आती है, आपको भी वहां पर बिठाया जाएगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। इसी 3 नंबर गेट के सामने यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर ही माता रानी जी के दर्शन करें। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, जैसे कि आपको पता होगा, माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा खुली हुई है और प्राचीन गुफा दिन में भी लगभग 10 या 11 बजे के आसपास खुल जाती है। माता रानी जी के भवन पर जब भीड़ कम होती है तब गुफा को खोल दिया जाता है और भीड़ ज्यादा होने के बाद गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। गुफा लगभग होली वाले दिन तक खुली रहेगी। अगर आप होली से पहले माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से हो सकते हैं। आप अपने बच्चों का मुंडन माता रानी जी के भवन पर करवाना चाहते हैं तो भैरव घाटी वाले मार्ग पर फ्री मुंडन की सेवा श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आप अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। मुंडन की ये सेवा 24 घंटे निशुल्क उपलब्ध है। भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ मुंडन की सेवा उपलब्ध है। तो देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, भैरव घाटी 2 किलोमीटर। वैसे तो माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन ये 2 किलोमीटर की चढ़ाई इतनी कठिन चढ़ाई है कि आपको सांस चढ़ने लगेगी, काफी ज्यादा थकावट हो जाती है। आप घोड़े से जाना चाहे घोड़े से जा सकते हैं,
लेकिन हम चलेंगे पैदल। पैदल में हमें लगभग आधा घंटा लगता है, हम भैरव घाटी तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए अभी माता रानी जी का नाम लेकर, भैरव बाबा जी का नाम लेकर चलते हैं भैरव घाटी की ओर। बोलो जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की जय। थोड़ी दूर चलते ही सांस चढ़ने लगे हैं। एक बार तो शुरुआत में ऐसा होता है कि जब सांस चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम माता रानी जी को याद करते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं ना, बस फिर हम पहुंच ही जाते हैं। फिर चाहे माता रानी जी के भवन पर आना हो या फिर भैरव घाटी जाना हो। तो चलिए अभी बस माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। आप लोगों की तरफ से भी हम भैरव बाबा जी के श्री चरणों में आपकी तरफ से भी हाजिरी लगाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सीढ़ियों से जा रहा हूँ मैं भैरव घाटी। सोच रहा हूँ कि सामने वाले मार्ग से चला जाऊँ। हाँ, सांस चढ़ने लगी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की जय। आप भी जब माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी के लिए पैदल भैरव घाटी जाते हैं तो आपने भी इस तरीके से दोनों रोपवे को एक साथ जरूर देखा होगा। माता रानी जी के भवन के दर्शन बहुत ही सुंदर रूप में आपको भैरव घाटी वाले मार्ग से प्राप्त होते हैं। आप जब रोपवे में बैठकर भैरव घाटी आते हैं तो यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्री भैरव लंगर की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आप भैरव घाटी पर भैरव लंगर ग्रहण कर सकते हैं। सामने भैरव मंदिर, आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और भैरव घाटी से माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन आप कर पा रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। माता रानी जी के भक्तों की रौनक भैरव घाटी पर बनी हुई है। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने आए तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पर आकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। और आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। पटनी टॉप नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और पटनी टॉप के लिए अपनी बुकिंग करवा लीजिए। या फिर कटरा में अच्छे और सस्ते होटल लेने हैं तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए भैरव घाटी पर जहां पर डोमिनोज पिज्जा है, ठीक इसके सामने एक लॉकर नंबर 6 होता था जो कि अब यहां से बंद कर दिया गया है। अब भैरव घाटी वाले मार्ग पर फ्री लॉकर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यहां से लॉकर की सुविधा को बंद कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन आपको करने हैं, वो भी प्राचीन गुफा से। देखिए आपको हम बताना चाहते हैं, प्राचीन गुफा के खुलने का और प्राचीन गुफा के बंद होने का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है। जब दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। जैसे ही श्राइन बोर्ड को लगता है कि अब भीड़ ज्यादा होने लगी है तो प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। तो एक बार सच्चे मन से माता रानी जी को याद करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।